दुनिया में एक बार फिर से वही डर, वही सवाल उठ रहा। क्या तीसरा विश्व युद्ध अब दरवाजे पर है? पोलैंड की पूर्वी सीमा पर जो हुआ है उसने दुनिया की बड़ी ताकतों की नींद उड़ा दी। इजराइल हमास युद्ध और रूस यूक्रेन जंग की वजह से पहले ही तनाव का माहौल था, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा दांव चला कि पूरी दुनिया दहल गई। आज हम आपको बताएंगे आखिर ये जगह इतनी खतरनाक क्यों है, ये ड्रोन हमला है क्या, नाटो और रूस के बीच टकराव कितना बड़ा संकट बन सकता है और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया की सबसे खतरनाक जगह आज के समय पर कौन सी मानी जाती है। तो वो है पोलैंड की पूर्वी सीमा। ये सीमा यूक्रेन और बेलारूस से सटी हुई है। आप सोच रहे होंगे सीमा तो हर देश में होती है, लेकिन यहाँ मामला अलग है। ये सीमा दरअसल दो महाशक्तियों नाटो और रूस के बीच की वो रेखा है जहाँ चिंगारी भड़कते ही आग बन सकती है। तो नाटो के सदस्य देशों में अमेरिका, यूरोप के बड़े देश शामिल है। दूसरी तरफ रूस, जो खुद को वैश्विक ताकत मानता है। बेलारूस रूस का घनिष्ठ साथी है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई पहले से जारी है। ऐसे में अगर इस सीमा पर कोई बड़ा हमला होता है तो ये लड़ाई सीधे नाटो बनाम रूस में बदल सकती है। यही वजह है कि इसे हॉटस्पॉट यानी बारूद के ढेर जैसा खतरनाक इलाका कहा जाता। इतिहास बताता है कि ऐसी सीमाएं दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयों की वजह बनती रही। यही कारण है कि यहाँ की हर हरकत पर पूरी दुनिया की नजर रहती है और अब हाल ही में जो हुआ है उसने खतरे की घंटी बजा दी है। तो अब आते हैं हाल ही की घटना पर। तो 10 सितंबर 2025 को रूस से जुड़े बेलारूस की तरफ से 19 ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुस आए। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं थे, ये सैन्य किस्म के हमला करने वाले ड्रोन थे। पोलैंड ने तुरंत अपने फाइटर जेट्स भेजे और इन ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इसे लार्ज स्केल प्रोवोकेशन यानी कि बड़े पैमाने पर उकसावा बताया। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे खतरनाक समय है। नाटो ने तुरंत आर्टिकल 4 एक्टिवेट कर दिया। इसका मतलब है कि सदस्य देशों ने सुरक्षा पर आपात बैठक शुरू की। संयुक्त राष्ट्र ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। तो वहीं रूस ने इसका जवाब दिया कि ये ड्रोन उसका नहीं। उनका कहना है कि इनके पास इतनी रेंज ही नहीं कि वे पोलैंड तक पहुंचे। रूस ने इसे पश्चिमी देशों की साजिश बताया। तो वहीं पोलैंड और नाटो का आरोप है कि ये जानबूझकर रूस ने किया ताकि यूरोप में डर फैलाया जा सके। जी हाँ, आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस घटना के बाद चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने पीस टॉक्स यानी कि शांति वार्ता पर पॉज लगा दिया, यानी बातचीत रोक दी। दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे शायद मिस्टेक यानी गलती बताया, लेकिन यूरोप के नेता मानते हैं कि जानबूझकर किया गया हमला कोई गलती नहीं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर रूस ने बातचीत नहीं की तो सख्त प्रतिबंध और टैरिफ लगाए जाएंगे, लेकिन यूरोप का मानना है कि ये बातचीत की नहीं बल्कि युद्ध की तैयारी का संकेत है। पुतिन का ये कदम ऐसे समय पर आया है जब यूक्रेन युद्ध से दुनिया पहले ही परेशान है। हथियारों की आपूर्ति, ऊर्जा संकट, महंगाई, सब पर असर पड़ रहा। ऐसे में ये हमला दुनिया को नई जंग की तरफ ढकेल सकता है। क्या ये शांति का रास्ता बंद कर देगा या युद्ध का दरवाजा खोल देगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोलैंड की घटना का इजराइल और हमास की लड़ाई से क्या लेना देना है। तो जी हाँ, आपको बता दें कि इजराइल ने हाल ही में कतर में हमास के ठिकानों पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी निंदा की। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रखा है। रूस ने इस मौके का फायदा उठाकर पोलैंड पर ड्रोन हमले को जस्टिफाई यानी कि उचित ठहराने की कोशिश की। रूस ने कहा कि देखिए, पश्चिमी देशों की साजिश के तहत दुनिया में अस्थिरता फैल रही है। असल में दुनिया में बड़े युद्ध की वजह से सिर्फ सीमाएं नहीं होती, ताकतवर देशों की राजनीति, ऊर्जा और हथियारों का खेल भी उतना ही जिम्मेदार होता है। तो इस समय मिडिल ईस्ट और यूरोप दोनों जगह तनाव की आग जल रही है। अगर इसे नहीं रोका गया तो चिंगारी से आग भड़क सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी ऐसा नहीं है, ये कोल्ड वॉर जैसा माहौल है। लेकिन अगर कोई बड़ी गलती हुई जैसे ड्रोन हमला या मिसाइल हमला तो सीधे नाटो और रूस में युद्ध छिड़ सकता है। पोलैंड में नाटो की फाइटर जेट्स लगातार पेट्रोलिंग कर रहे।
रूस भी अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस यानी कि युद्ध अभ्यास तेज कर रहा। दोनों तरफ की सेना हाई अलर्ट पर है। ऐसे में तनाव बढ़ते जा रहे। अगर बातचीत नहीं हुई तो छोटे हमले बड़े युद्ध में बदल सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया से जुड़ी हुई है। रूस के साथ भारत की ट्रेड और डिफेंस यानी कि व्यापार और सैन्य साझेदारी मजबूत है, लेकिन नाटो के सदस्य देशों से भारत के संबंध भी महत्वपूर्ण है। अगर रूस पर सख्त प्रतिबंध लगते हैं तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। ऊर्जा, रक्षा सौदा, तकनीकी सहयोग सब पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत शांति चाहता है, लेकिन युद्ध बढ़ा तो भारत को तटस्थ रहना मुश्किल होगा। भारत के लिए ये समय संतुलन का है। रूस से संबंध भी निभाने हैं और पश्चिमी देशों के साथ भी सहयोग बनाए रखना है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत को कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी में सक्रिय होकर दोनों तरफ संवाद कायम रखना होगा।